अमेरिका को लगा था कि भारत उसकी टैरिफ मार के आगे घुटने टेक देगा, लेकिन भारत अमेरिका के सामने इस कदर से डट करके और बदले में अमेरिका के ऊपर इतने तगड़े एक्शन लेगा, इस बात का अंदाजा ना तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को था और ना ही अमेरिका के वैश्विक नीति निर्माताओं को, क्योंकि इसी वजह से उन्होंने भारत पर 50% तक टैरिफ बढ़ाने की बात की थी। लेकिन अब वही अमेरिका जो अब तक भारत के ऊपर 50% टैरिफ बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ था और भारत को नीचा दिखाने पर तुला हुआ था, वही अमेरिका खुद अब भारत के आगे घुटने टेकने को मजबूर होने जा रहा है। दरअसल भारत ने पिछले 2 सप्ताह के अंदर एक के बाद अमेरिका की रीढ़ पर जिस कदर से हमले किए हैं और भारत के ये हमले अमेरिका की अर्थव्यवस्था को जिस कदर से तहस नहस करने पर लग चुके हैं, उसके बाद से ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर की ग्लोबल मीडिया अमेरिका के पीछे पड़ चुकी है। इतना ही नहीं, अमेरिकी संसद से लेकर के अमेरिकी व्हाइट हाउस और तमाम अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अमेरिका ने भारत के ऊपर कुछ इस कदर से टैरिफ क्यों लगाए, जिसके चलते अब उसका खामियाजा उल्टा अमेरिका को ही भुगतना पड़ रहा है। और यह सवाल कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के लोग, अमेरिका की जनता और वहां के किसान, वहां की कंपनियां अमेरिका से खुद उठा रही हैं। दरअसल इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने अमेरिका पर अब तक की सबसे बड़ी चोट की है और खबर कुछ ऐसी है जो न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर देने वाली है। भारत ने अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है और यह फैसला किन्हीं और नहीं बल्कि अमेरिका की 2 सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी जो कि कोका कोला है और दूसरी है पेप्सिको, इन पर सबसे बड़ा चाबुक चला दिया है। भारत ने साफ किया है कि अब अमेरिकी दिग्गज कंपनी कोका कोला और पेप्सिको इंडिया में अपने सॉफ्ट ड्रिंक के उत्पाद नहीं बेच सकेंगी। इस पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ, वही कोका कोला, वही पेप्सी जिसे आप पीते हैं बड़े चाव से, वही मिरिंडा, वही 7 अप, जो इन दोनों के उत्पाद के रूप में भारत में कुछ इस कदर से छा चुके हैं कि भारत के तमाम लोगों को अब तक यह भी नहीं पता है कि यह कंपनी इंडिया की नहीं बल्कि अमेरिका की है, क्योंकि इसका मार्केट भारत में कई अरबों डॉलर का है, जो कि इतना बड़ा है कि अगर देखा जाए तो अमेरिका को महज 1 महीने के अंदर अंदर अमेरिका की अर्थव्यवस्था का पूरा 0.8% यहां से अकेले जाता है। यानी कि आप खुद समझ सकते हैं कि 1 महीने में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा अगर कोई फायदा देने वाली फर्म है तो वो ये सॉफ्ट ड्रिंक की फर्म है, क्योंकि इसका मार्केट इंडिया में इतना ब्रॉड है कि अगर इसे देखा जाए तो यह शहर से लेकर के गांव तक, उन गली कस्बों तक अपनी पहुंच रखते हैं, जहां पर लोग बिस्लेरी जैसे पानी को नहीं जानते, लेकिन कोल्ड ड्रिंक की बात किया जाए तो वो कोका कोला, पेप्सी जैसे उत्पादों का सेवन जरूर करते हैं। लेकिन अब भारत ने इसी पर चाबुक चलाते हुए अमेरिका को ऐसा बड़ा झटका दिया है जिसके चलते ना ही यह कोका कोला और पेप्सिको जैसी कंपनियां अपनी बोतल इंडिया के अंदर बेच पाएंगी, बल्कि भारत सरकार ने इसके लाइसेंस को रद्द करने का भी फैसला उठा लिया है। इस खबर के बाद से अमेरिका में मानो भूचाल आ चुका है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तिड़मिड़ा उठी है। हाल यह बन चुका है कि अमेरिका के शेयर मार्केट्स में बहुत भीषण गिरावट देखी गई है और जबकि अब तक के सबसे बड़े मार्केट कैप्चर के रूप में यह कोका कोला, पेप्सिको कंपनियां भी धड़ाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने निकल करके आ रही है और भारत के इस फैसले के बाद अमेरिका का क्या इस पर रुख रहा है, वो भी समझेंगे इस वीडियो में। साथ ही यह भारत में इतने बड़े फर्म के रूप में छाई हुई अब कोका कोला, पेप्सिको को लेकर के भारत ने अचानक से बंद करने का फैसला क्यों लिया है और भारत सरकार ने इसको लेकर के क्या फाइनली अपना अंतिम स्टेटमेंट सुनाया है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने आज एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे विश्व को हिला करके रख दिया है। 2 अमेरिका की वो दिग्गज कंपनियां जो पूरे विश्व में मार्केट कैप्चर करती हैं, पेप्सिको और कोका कोला, अब भारत की धरती पर यह अपनी बोतलें नहीं बेच पाएंगे। जी हां, सरकार ने इन दोनों कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने का जो फैसला लिया है उससे सरकार का तर्क साफ है कि देश को अब मीठे जहर से आज़ाद करवाना है। पिछले कई सालों से ये सॉफ्ट ड्रिंक भारत की नसों नसों में चीनी, केमिकल और जहर भर रही हैं। ना तो किसानों को इसका फायदा हो रहा है और ना ही आम जनता को इसका कोई स्वास्थ्य लाभ है। उल्टा भारत के पानी की बर्बादी और जमीनी बंजर हो रही हैं
पहली नई पीढ़ियां जो अभी हाल में ही 20 से 30 साल की उम्र के लोग डायबिटीज और मोटापे के जाल में फंस रहे हैं। सरकार ने कहा है कि भारत अब किसी विदेशी बोतल का गुलाम नहीं रहेगा। यह सिर्फ बैन नहीं है बल्कि एक आर्थिक राष्ट्रीय क्रांति है। सोचिए, 1990 के दशक में जब ये कंपनियां इंडिया के अंदर कदम रखी थी तो इनका दावा था कि यह सिर्फ भारत को न सिर्फ रोजगार देंगी बल्कि समृद्धि देंगी और भारत के स्वास्थ्य सुधार से लेकर के लोगों की पेय आपूर्ति को भी पूरी तरह सही का भी साबित करेंगी। लेकिन हकीकत ये है कि यह इतने सालों में लाखों लीटर भूजल चूस चुकी हैं। लाखों किसान पेप्सी और कोक की फैक्ट्रियों के कारण प्यासे रह रहे हैं और यहाँ पर किसानों के लिए आपूर्ति बाधित हो रही है। किसानों के लिए सिंचाई के साधन कम हो रहे हैं और बदले में देश की जनता को मिला क्या? सिर्फ एक जहरीला पेय, वो भी ऐसा पेय पदार्थ जिसे पीने के बाद इंसान मोटापे, डायबिटीज जैसी बीमारियों का शिकार हो रहा है। और इसको लेकर के अब तस्वीर बदलना शुरू हो उठी है। भारत ने ऐलान कर दिया है कि अब बाजार भारतीय ब्रांडों के लिए खुलेगा, यानी कि अब कोका कोला उत्पाद और जैसे पेप्सिको जैसे उत्पादों की जगह भारत कैंपा कोला और तमाम ऐसे उत्पाद को जो इंडिया में ही ओरिजिन जिनका है उन्हें उत्पादों को बढ़ावा देने जा रहा है। अब भारतीय ब्रांडों के लिए सिर्फ खुलेगा। सरकार ने स्थानीय कंपनियों, आयुर्वेदिक पेय और मिलेट बेस्ड ड्रिंक को बढ़ावा देने का प्लान बनाया है। आयुर्वेदिक पेय जो कि मानव के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे, स्थानीय कंपनियां साथ ही मिलेट बेस्ड ड्रिंक यानी कि मोटा अनाज से बनी हुई वो ड्रिंक्स जो इंसान को काफ़ी फायदेमंद होंगी, उनका इस्तेमाल किया जाएगा और उनके चीज़ों के उत्पादन और लेबलिंग को भी बढ़ावा किया जाएगा। मतलब अब देश की हर बोतल होगी देसी स्वाद वाली। नींबू पानी से लेकर के गन्ने तक का रस, भारत अपना सॉफ्ट ड्रिंक का बाजार अब खड़ा करेगा। इस फैसले से अमेरिका को जबरदस्त झटका लग चुका है। वाशिंगटन के गलियारों में हड़कंप मच चुका है। वहां के अखबार लिख रहे हैं कि भारत ने हमारे सबसे बड़े पेय पदार्थ का बाजार के लिए दरवाजा बंद कर दिया है। अमेरिका के करोड़ों डॉलर डूब चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के सामने भारत ने साफ संदेश दिया है कि अब हम विदेशी कंपनियों के दबाव में आने वाले नहीं हैं। दरअसल यहाँ अमेरिका की कंपनियों या फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर चोट से ज़्यादा सबसे बड़ी चोट देखी जाए तो अमेरिका के गर्व, अभिमान और उस गुरूर यानी कि वो घमंड को है जिसको लेकर के अमेरिका ये चाहता था कि भारत उसके इशारों पर चलने वाला देश है और पूरी दुनिया के सामने अमेरिका ऐसी छवि बनाने की भी कोशिश में था। लेकिन अब भारत उस छवि से उभरने वाले देशों में शामिल हो उठा है। इस फैसले से अमेरिका को इतना बड़ा झटका लगा है कि वाशिंगटन के गलियारे से लेकर के तमाम अलग अलग जगहों पर, सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। विदेशी कंपनियां दबाव में आने वाली हैं और ये सिर्फ बैन नहीं है, यह भारत के आत्मनिर्भर भारत का साफ ऐलान है, क्योंकि यह किसानों के हक में, भारत के खुद के हक में, युवाओं की सेहत को बचाने का भारत का संकल्प साफ दिखाई दे रहा है। सबसे अहम यह है कि यह विदेशी प्रभुत्व को तोड़ने का बिगुल बच चुका है। आज भारत ने दिखा दिया कि स्वतंत्रता सिर्फ झंडा फहराने की से नहीं आती है, बल्कि उसे लाने के लिए अपने गिलास से होठों तक ले जाने वाले हर एक चीज़ पर हमें नज़र रखनी होती है। अगर भारत को वास्तव में आप स्वतंत्रता की बात करते हैं या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रो अप की बात करते हैं तो आपको स्वदेशी उत्पादों पर अपनी स्टेबिलिटी बढ़ानी होगी, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना होगा, घर में आने वाली चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि वो चीज़ें भारतीय हैं या फिर किसी दूसरे देश की जो कि हमें किसी भी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश में लगे पड़े हैं। खैर, यह भारत का फैसला एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, इस फैसले की वजह से अमेरिका को कितने मिलियन डॉलर का सीधा नुकसान है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि छोटे से दो पेय पदार्थ ही तो हैं, कोल्ड ड्रिंक ही तो है, सामान्य तौर पर हम कितना ही पीते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन आप सामान्यतः कितनी कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं, इसका जब सर्वे रिपोर्ट आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। सर्वे रिपोर्ट साफ कह रही है कि अमेरिका के इन पेय पदार्थों की भारत में बिक्री की अगर मात्रा देखी जाए तो भारत में एक बंद बोतल पानी से भी लगभग 8 गुना ज़्यादा तक इन पेय पदार्थों की मार्केट में मांग है और औसतन एक व्यक्ति एक महीने के अंदर यानी कि लगभग 30 दिनों के अंदर लगभग 2.5 लीटर से ज़्यादा इन कोल्ड ड्रिंक का कंजम्पशन कर लेता है। हालांकि यह आंकड़ा वयस्कों में और भी ज़्यादा बताया जा रहा है। माना जा रहा है जो कम उम्र के यानी कि 18 से 25 और 30 वर्ष के आयु के आंकड़े हैं, उस आंकड़ों में यह और भी लगभग 3.5 लीटर प्रति माह से ज़्यादा जा रहा है। हालांकि यह औसतन है, लेकिन इनमें कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि हम तो पीते ही नहीं हैं, लेकिन आपके बदले में सामने वाला
शायद उससे कहीं ज़्यादा पी जाता है जितना आप पीते हैं, और इसीलिए यह औसतन देखा जाए तो इतना बताया जा रहा है। इसका अंदाज़ा आप खुद लगाइए कि अगर पर पर्सन इतना कंजम्पशन है तो सीधे तौर पर इन कंपनियों को एक पर्सन से एक महीने के अंदर होने वाला मुनाफा लगभग 300 से 350 रुपए के आसपास पड़ जाता है। और अगर बात की जाए केन की तो वो और भी महंगी आती हैं। इस तरह के उत्पादों में अलग अलग भिन्नताएं हैं और इसी वजह से यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा जाता है। अगर आप अमूमन देखें तो भले ही आप शहरों पर देखते होंगे, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो इन मार्केट कंपनियों ने अपना मार्केट ना सिर्फ शहरों में बल्कि कस्बों से लेकर के अब ये गाँवों तक पहुँच चुके हैं। उन गाँव में जहाँ पर बिजली की इतनी भीषण समस्या होती है कि वहाँ पर फ्रिज चलाने के लिए भी मौजूदगी नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे एक छोटे से कंटेनर में कुछ बर्फ के टुकड़े डाल करके दुकानदार उनमें इन बोतलों को रखता है और इसके बाद लोग उसे खरीदते हैं और बड़े चाव से पीते हैं। लोग ये मान के चलते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ पी रहे हैं, या फिर इसे कई जगहों पर एक स्टेटस का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में सामान्य कोई रिश्तेदार या फिर कोई आते हैं और अगर आप उन्हें नींबू पानी देते हैं तो इसे बेहतर नहीं मानेंगे, लेकिन अगर वहीं आप कोल्ड ड्रिंक निकाल करके देते हैं तो लोग मानेंगे हाँ बड़ी अच्छी खातिरदारी की गई है, या एक स्टेटस का प्रतीक बना दिया गया है। और ये सब कुछ हम आप नहीं सोच रहे हैं, बल्कि यह सब कुछ करने वाली यह मार्केटिंग कंपनियां हैं। इन कंपनियों की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, इन कंपनियों द्वारा किए जा रहे ऐड हैं जिनमें साफ तौर पर आपकी वो सुपर पावर दिखा दी जाती है, या फिर ऐसी तरीके के दावे किए जाते हैं जिसके इंसान का जो लालच है इन ड्रिंक्स की तरफ बढ़ता है। और अब धीरे धीरे करके ये ड्रिंक्स की आदत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब सामान्य लोग और बचपन से लेकर के वयस्क अवस्था तक जाने जाते बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं। कई स्थितियां तो ऐसी आती हैं कि बच्चों को डायबिटीज़ हो चुकी है, लेकिन इन सब चीज़ों की कॉज यानी कि रूट ऑफ रीज़न समझने से बेहतर हम सोचते हैं कि इनका इलाज या फिर हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अकेले वो पेस्टिसाइड ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हमारी या फूड पैकेजिंग वाली खाने की आदतें भी इसके लिए बड़ी जिम्मेदार हैं, और जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा रखती हैं यही कोल्ड ड्रिंक्स, जिन्हें हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अब आप खुद समझ चुके होंगे कि असल में इनकी पावर सिर्फ मार्केट तक नहीं है, इनकी पावर लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी है, लोगों के घर घर अब पहुंच चुकी है। लोगों के घर में सामान्यतः फ्रिज में बोतलें पानी की नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें ज़रूर फ्रिज में रखी दिख जाएंगी, और यह सब कुछ आदतों में हमारे उतर चुका है। हालांकि इन आदतों से हमें खुद भी निकलना होगा, और भारत की तरफ से लिया गया यह फैसला भी हमें इन आदतों से निकलने में बहुत बड़ी मदद करेगा। आपको क्या लगता है कि इससे अमेरिका पर इम्पैक्ट पड़ेगा? जी हाँ, आपको बता दें कि आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे एक बोतल कोल्ड ड्रिंक पीने से इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन सोचिए जब 1.4 हमारी जो आबादी है, इतने अरबों डॉलर की संपत्ति है हमारी खुद की, वो आबादी जब इसे एक एक करके छूना शुरू करेगी तो इससे कितना बड़ा लॉस जो इंडिया को होता है वो सामने आ जाएगा। आप खुद सोचिए कि जब आप एक 40 से 60 रुपए की बोतल खरीदते हैं तो उसमें से 30 से 35 रुपए सीधे अमेरिका पहुंच जाते हैं, जो कि हम अपने देश में खर्च करते हैं, लेकिन वह मार्केटिंग अमेरिका की हो रही होती है, फ़ायदा अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हो रहा होता है। और आप खुद सोचिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो सीधे तौर पर क्या हम उस देश को मजबूत बना नहीं रहे हैं जो हमें कहीं कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है? क्या इससे बेहतर ये नहीं होगा कि हम अमेरिका के इन जूसों, इन कोल्ड ड्रिंक्स की जगह भारत के गन्ने के जूसों को बोतल में बंद करके उन्हें मार्केट में सप्लाई करें, या फिर इंडिया के अंदर जो शिकंजी जैसी चीज़ें हैं जिनका मार्केट बहुत अच्छा है उन्हें प्रमोट करें, या फिर उन चीज़ों का अधिक सेवन पर ध्यान दें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए इतनी नुकसानदायक तो बिल्कुल भी नहीं है जितनी कि ये कोल्ड ड्रिंक्स बन जा रही हैं। और अब सब कुछ ना सिर्फ अमेरिका के हाथ बल्कि भारत सरकार के ना हाथ है, बल्कि हम लोगों के हाथ भी है कि हम इन चीज़ों को कितना अवॉइड करते हैं। खैर, अब इस बड़े फैसले की वजह से अमेरिका के इन कंपनियों पर असर साफ दिखना शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि भारत अभी तक इन पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन अमेरिका की नीतियां अगर परिवर्तित नहीं होती हैं तो भारत पेप्सिको और कोका कोला जैसी कंपनियों पर पूर्णतः प्रतिबंध भी लगाएगा, और भारत में काम कर रही इनकी वो फर्म जो पूरी तरह से रोबोटिक्स हो चुकी हैं उन्हें भी पूर्णतः और हमेशा के लिए बंद करने की भी भारत कभी भी फैसले सुना सकता है। और इन चीज़ों से ही भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चोट करने का जो भारत का यह पूरा का पूरा प्लान है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा।
सिर्फ अमेरिका या फिर भारत की सरकार के करने से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए हमें अपने खुद के लिए अपने हाथ पांव मजबूत करने होंगे, अपने भारत के लिए सोचना होगा, अपने देश की ड्रिंक्स को प्रमोट करना होगा, उन ड्रिंक्स पर डिपेंडेंसी कम करनी होगी जो कहीं ना कहीं दूसरे देशों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।